अस्सलाम वालेकुम जनाब, आप देख रहे हैं समी इलेक्ट्रिक यूट्यूब चैनल। आज हम आप लोगों को सिर्फ 4 सोलर पैनल पर मुश्तमिल एक अपग्रेड यानी बैटरी और वापडा के बगैर घर का लोड रन करने वाला एक सोलर सिस्टम दिखा रहे हैं। इससे पहले हम इस तरह के जितनी भी सोलर सिस्टम इंस्टॉल करते थे, इसको कम से कम 6 सोलर पैनल लगाना ज़रूरी था, क्योंकि इनका एमपीवीटी रेंज 240 से 450 वोल्ट तक था। और आज जो इन्वर्टर हम इंस्टॉल करने जा रहे हैं, इसका एमपीवीटी रेंज 100 से 250 वोल्ट तक है। इसलिए हम इस इन्वर्टर को सिर्फ 4 सोलर पैनल इंस्टॉल करके अपने घर का लोड सोलर पर रन कर सकते हैं। तो इस तरह सोलर सिस्टम इंस्टॉल करके हम कम बजट में अपने घर का एसी लोड सोलर पर रन कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कि हम कैसे 4 सोलर पैनल पर अपना घर का लोड रन कर सकते हैं और इस तरह सोलर सिस्टम पर टोटल कितना खर्च आता है और ये इन्वर्टर हमें कहाँ से मिलेगा और कितने का मिलेगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कि हम कैसे मुनासिब बजट में अपना घर का एसी लोड शिफ्ट कर सकते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि हमारे पास लॉन्जी कंपनी की 540 वाट के 4 सोलर पैनल मौजूद हैं और इन 4 सोलर पैनल पर हम अपने एसी लोड इस सोलर पैनल पर रन कर सकते हैं। इस तरह मैंने आप लोगों को बताया कि इससे पहले जितने भी इन्वर्टर आते थे, अपग्रेड इन्वर्टर यानी बैटरी और वापडा के बगैर, इनको कम से कम 6 सोलर पैनल लगाना ज़रूरी था। लेकिन आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों को एक ऐसा इन्वर्टर दिखाने जा रहा हूँ पैनल पर अपना घर का जो एसी लोड है वो सोलर पर रन कर सकते हैं। सोलर सिस्टम पर आप इस्त्री भी रन कर सकते हैं, पानी वाला मोटर भी चला सकते हैं, फ्रिज भी चला सकते हैं और पंखे वगैरह भी चला सकते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि इस सोलर सिस्टम के लिए हम L2 स्टैंड इस्तेमाल करते हैं सोलर पैनल को माउंट करने के लिए। सोलर स्टैंड रेडी करने के बाद हम इस सोलर पैनल को इस छत के ऊपर लगाएंगे और फिर आप लोगों को नेक्स्ट प्रोसेस दिखाएंगे। सोलर पैनल को छत पर पहुंचाने के बाद यहाँ पर आप देख सकते हैं कि हम इस पर सोलर स्टैंड जो है वो फिट करते हैं। स्टैंड को फिट करने के बाद मैं आप लोगों को आगे की प्रोसेस दिखाता हूँ। सोलर पैनल पर स्टैंड लगाने के बाद यहाँ पर इसको टाइट किया जा रहा है और ये सोलर सिस्टम हम बाज़ार में एक दुकान है इसके लिए हम इसको इंस्टॉल करते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि तमाम पैनल रेडी हो चुके हैं। अभी हम नीचे जाकर उस इन्वर्टर को इंस्टॉल करेंगे। ये है वो इन्वर्टर जिसको हम सिर्फ 4 सोलर पैनल इंस्टॉल करके अपना घर का लोड रन कर सकते हैं। ये भी एक सिंपल इन्वर्टर है। इसका पीवी और आउटपुट सिर्फ 2 टर्मिनल है और यहाँ पर इसको ठंडा रखने के लिए 2 एग्जॉस्ट फैन दी गई है ताकि सर्किट गर्म होने के बाद इसको ठंडा कर सके। और साइड पर भी दूसरे इन्वर्टर की तरह इसके साइड पर भी एक अप स्विच दिया गया है और इस जगह पर हम इस इन्वर्टर को इंस्टॉल करेंगे और इसके लिए हमने 10 mm का कॉपर वायर का इस्तेमाल किया है। तो इस जगह पर हम इस इन्वर्टर को इंस्टॉल करते हैं। आप देख सकते हैं बिल्कुल एक सिंपल सिस्टम है, क्योंकि ये एक गोदाम में हम इंस्टॉल करते हैं इसलिए इसका फिनिशिंग अच्छी तरह नहीं किया जाता। तो इस इन्वर्टर को इंस्टॉल करने के बाद मैं आप लोगों को इसका रिज़ल्ट दिखाता हूँ। पहले जो इन्वर्टर था इसमें कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम की वजह से हमने इसको चेंज किया और दूसरा इस तरह का इन्वर्टर लाया है। आप इस वक्त आप देख सकते हैं इसका 220 वोल्ट ये आउटपुट दे रहा है और 276 वोल्ट ये हमें पीवी से दे रहा है। ये इसमें ख़ास बात यह है कि ये कम पीवी का करंट ज़्यादा वोल्ट में कन्वर्ट करता है और इस पर हमने फ़िलहाल सिर्फ एक पंखा स्टार्ट किया है क्योंकि ये टेस्टिंग मोड पे है और आज मौसम भी इतना क्लियर नहीं है, लेकिन फिर भी ये लोड चला रहा है। तो इस वक्त आप देख सकते हैं कि हमने इस पर फ़िलहाल इस पंखे को स्टार्ट किया है जो कि फुल स्पीड पे है और मैं आप लोगों को इन्वर्टर का जो एलसीडी है वो भी दिखा रहा हूँ और सोलर पैनल से आने वाला वोल्ट को भी किलोमीटर की मदद से भी मैं आप लोगों को दिखाऊंगा ताकि आपके जहन में कोई कन्फ्यूजन न रहे। तो इस वक्त आप देख सकते हैं इसकी एलसीडी में 220 वोल्ट आउटपुट दे रहा है और यहाँ पर अगर आप देखें तो पीवी से सिर्फ 180 वोल्ट का करंट आ रहा है। लेकिन इस इन्वर्टर में जो ख़ास बात यह है कि ये कम वोल्ट को ज़्यादा में कन्वर्ट करने का सलाहियत रखता है। तो ये आप देख सकते हैं कि एलसीडी में ये 276 वोल्ट दिखा दे रहा है। जिस तरह मैंने आप लोगों को पहले बताया कि आप इस पर
पानी वाला मोटर भी चला सकते हैं, इस्त्री भी चला सकते हैं और घर का जो नॉर्मल लोड है वो भी चला सकते हैं। लेकिन आपका लोड इस इन्वर्टर और जो सोलर पैनल आपने लगा दिया कि इसका वाट से ज़्यादा ना हो। इस पर 2 पंखे भी स्टार्ट है और इस पर हम जो एलटी ड्रिल है इसको भी टेस्ट करेंगे। तो आप देख सकते हैं कि ये ड्रिल भी आसानी के साथ चला सकते हैं। अभी मैं दूसरे शॉप में जाकर आप लोगों को दूसरा पंखा और लाइट भी दिखा रहा हूँ, क्योंकि हमने इस इन्वर्टर से इस गोदाम के साथ 2 और दुकानों को इसका कनेक्शन है वो दिया है। तो इस वक्त आप देख सकते हैं कि दूसरे पंखे को भी हमने इस पर स्टार्ट किया है। इस वक्त इसके साथ कोई और हेवी लोड मौजूद नहीं है, सिर्फ पंखे हम इस पर चला रहे हैं। किसी घर में इस तरह का सोलर सिस्टम इंस्टॉल करने के बाद मैं आप लोगों को इस पर इस्त्री, पानी वाला मोटर और जो बाकी लोड है वो एम्पेयर के ज़रिए टेस्ट कराऊंगा, ताकि आपको यकीन आ जाए। अगर इस सोलर सिस्टम पर टोटल आने वाला ख़र्चा की बात की जाए तो इस पर तकरीबन टोटल 1,50,000 का लगभग ख़र्च आया है। और जो इन्वर्टर हमें मिला है ये पेशावर कारखानों मार्केट में मिल रहा है और इसका कीमत जो है वो 28,000 के लगभग है। और जो सोलर पैनल हमें मिले थे वो एक सोलर पैनल हमें 25,000 का मिला था, लुंजी कंपनी की 545 वाट। तो इस सिस्टम पर स्टैंड के साथ साथ अगर वायर का ख़र्चा डालें तो इस पर तकरीबन 1,50,000 का लगभग ख़र्चा आता है। तो उम्मीद है कि आज की वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। इसी तरह वीडियोस के लिए हमारा यूट्यूब चैनल सेमी इलेक्ट्रिक सब्सक्राइब करें। अगर इस वीडियो के मुताल्लिक़ आपके ज़हन में कोई भी सवाल हो तो आप नीचे कमेंट्स में या व्हाट्सएप पर मैसेज कर सकते हैं। अगर आप इस तरह सोलर सिस्टम की वीडियो देखना चाहते हैं तो आप हमारे चैनल का विज़िट करके इस तरह मज़ीद वीडियोज़ भी देख सकते हैं। शुक्रिया।